Audio Jungle. आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए है। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई गतिविधियों की मेज़बानी कर रही है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय और उससे जुड़े निकाय संस्थान भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता की भावना में समावेशी विकास, अच्छे कॉरपोरेट प्रशासन और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण की दिशा में कॉरपोरेट भारत की एकता का प्रसार करने के लिए एक कॉरपोरेट एकता मार्च का आयोजन किया गया है। कॉरपोरेट यूनिटी मार्च का आयोजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा किया गया है। इसे माननीय केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। IICA के महानिदेशक और CEO श्री मनोज पांडे ने अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मंत्री और कॉरपोरेट प्रतिनिधियों का स्वागत किया। डॉक्टर नीरज गुप्ता, हेड कॉरपोरेट गवर्नेंस IICA ने कॉरपोरेट यूनिटी मार्च का आयोजन और समन्वय किया। कंपनियों को हितधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समाज के समावेशी और समान विकास में योगदान का एहसास करने के लिए अनिल कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, श्री नागेंद्र D. राव, अध्यक्ष भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI, श्री पवन यादव, अध्यक्ष IMT इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और श्री राजीव गर्ग, क्षेत्रीय प्रमुख बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और श्रीमान ने भी संबोधित किया। मानेसर उद्योग कल्याण संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता इस आयोजन में प्रमुख भागीदार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया HCL लिमिटेड और टाटा पावर लिमिटेड, मानेसर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन थे। कॉरपोरेट यूनिटी मार्च में विभिन्न कॉरपोरेट घरानों के लगभग 500 कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने भाग लिया। Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Planning, Minister of State for Corporate Affairs, Rao Indrajit Singh Ji, President ICSI, Shri Nagendra Rao, Regional Head BSE, Shri Rajiv Arora, President IMT Industry Association, Shri Pawan Yadav, Shri Arun Gupta. As we all know, whole country is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is an occasion also to celebrate the National Unity Week on the birth anniversary of Sardar Vallabh Bhai Patel. A corporate unity march will be a right homage to Sardar Vallabh Bhai Patel on his 146th birth anniversary. We are indeed privileged and honored to have our minister amongst us on this occasion at IIC. On the occasion of dissemination of corporate unity towards addressing issues of national importance, I welcome all the corporate representatives and the supporting organizations gathered here and those participating in virtual mode, especially the independent directors of public and private sector companies. In last 1 decade, we have observed active involvement of corporates through their CSR initiatives. Corporate functioning are the themes of this corporate march today. Indeed, a ceremony or an event of the likes of a corporate march shall be incomplete without bringing responsible business conduct to be the forefront. And I am extremely delighted as well as elated to congratulate the Ministry of Corporate Affairs for placing its dedicated efforts. Yourself and Shri Rajesh Verma ji, the Secretary of Ministry of Corporate Affairs, has been proactive in taking various measures for greater ease of doing business in the country. During the last Corporate Unity March in MP Manesar, I'll start from a little back from 2014 when this government started, BJP government. उससे पहले आपने 10 साल काफी बुरे थे हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, बट जब 2014 में गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे
2014 में ऑलमोस्ट 30 ईयर के बाद एक गवर्नमेंट आई थी जो स्टेबल थी और फुल मेजोरिटी में आई थी। तो गवर्नमेंट के सामने इतने सारे चैलेंजेस थे, तो गवर्नमेंट ने एक ही चीज को पकड़ा जो हम मानते हैं। प्रेसिडेंट ICS श्री नगेंद्र राव जी, रीजनल हेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज श्री राजीव गर्ग, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन मानेसर श्रीमान पवन यादव जी, प्रेसिडेंट मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन श्री अरुण गुप्ता जी, सम्मानित मंच, IICA के सभी सदस्यगण, इंडस्ट्री और कंपनी से आए कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुबारक साल है, आजादी का 75वां साल है। शायद हम में से कोई भी ऐसा इतनी उम्र वाला नहीं होगा जिसने गुलामी देखी, लेकिन जो मेरी उम्र के हैं वो गुलामी के आजादी तब्दील होने के कुछ साल बाद जो पैदा हुए थे, उनको याद है कि हिंदुस्तान के दिनों के अंदर क्या हाल था। अभी यहां पर यादव साहब बोल रहे थे कि अब ये बनने लग गई, ये बनने लग गई, ये भी छोटी उम्र के हैं, लेकिन मेरी उम्र वाले थे वो जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, वो भी बाहर से आती थी, विदेश से आती थी, ब्रिटानिया से आती थी। और आज के दिन न केवल सुई, अंतरिक्ष के अंदर भी हम सैटेलाइट भेजने लगे और सबसे सस्ते में भेजने लगे। जो मुल्क अपने आप को समृद्ध कहते हैं, एडवांस्ड कहते हैं, वो भी गुहार लगाए बैठे कि हमारी हिंदुस्तान से सैटेलाइट अंतरिक्ष के अंदर भेजो, सस्ते में मिल जाएगी। ये फर्क 75 साल के दौरान आया है। और अगर कोई इतिहास हिंदुस्तान का पढ़ता आया हो, ये जरूरी नहीं है कि जो अंग्रेजों ने लिखवाया था वही पढ़ता आया। पटेल के जन्मदिन की सालगिरह के तौर के ऊपर भारत सरकार की तरफ से ये सजेशन आया है कि हर एक मिनिस्ट्री एक यूनिटी मार्च करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम याद करेंगे और 75 साल का जो महोत्सव है की खुशी भी इस मार्च के माध्यम से हम मनाएंगे। तो उसी संदर्भ में आज के दिन मैं IICA मानेसर के अंदर आया हुआ हूँ और यहाँ के 400-500 लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, कंपनीज के सेक्रेटरीज हैं, कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स हैं, कंपनीज के अंदर मुलाजिम हैं, वो सारे के सारे मिलकर के एक 45 मिनट की मार्च करेंगे और यही मन में भावना लेकर के चलेंगे कि जो 75 साल से भारतवर्ष को यूनाइटेड रखने के लिए लोगों ने और सरकारों ने काम किया है, वो आने वाले समय के अंदर भी इसी तरह से जारी रहे और आने वाले अगले 15-20 साल के अंदर हिंदुस्तान दोबारा से उभर करके आए, न केवल एशिया का एक पावर बन करके आए बल्कि विश्व का भी एक पावर और लीडर बन करके उभरे। ये मंशा लेकर के ये लोग इस मार्च में शामिल होंगे। आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर लता सुरेश, मैं हेड ऑफ द नॉलेज रिसोर्स सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स में, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, तो आज उसके बारे में कैमरे में देखिए सामने। आप जैसा जानते हैं 75वां साल हम मना रहे हैं और आज राव इंद्रजीत सिंह साहब ने फ्लैग होइस्ट करके मार्च निकाला है कॉर्पोरेट्स के लिए। और जैसे कि उन्होंने अपने भाषण में भी बताया, आज इंडिया सक्षम है और अपने बलबूते पर जो है SMEs जो आगे आ रही हैं और कई जो हमारे भारत में ही कई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और विदेशों में निर्यात किए जा रहे हैं। आयात बंद हो चुका है और हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। उसमें पूरी उनका व्याख्यान था और बहुत खुशी होती है जब इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह के आयोजन अब कोविड के बाद शुरू हो गए हैं और सबने जिस तरह से अपना साथ दिया इस मार्च में। सब लोग अभी हम लोग मार्च में निकले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और इसी उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत जो है आत्मनिर्भर बन रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी एक प्रोग्राम में बताया। और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, युवाओं के लिए आज के टाइम में बहुत स्कोप है और सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें कई तरह के एक तरह से उन्होंने कई चीज़ें सम्मिलित की हैं, जिसमें
शिक्षा के साथ साथ स्किल पर बहुत जोर दिया है, जो कि अब तक मिसिंग था किसी भी शिक्षा प्रणाली में। तो एजुकेशन के सेक्टर में मतलब 5वीं से ही जब शिक्षा के साथ स्किल आप इंक्लूड कर देते हैं तो बच्चा जब बाहर निकलेगा तो किसी एक स्किल के साथ बाहर निकलेगा। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बच्चों को नौकरी पे निर्भर नहीं होके वो आत्मसंबल बनेंगे और शायद वो नौकरी देने वाले बनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हूँ और आज़ादी के अमृत महोत्सव का नोडल ऑफिसर भी मैं IISc की तरफ से। आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग 2022 में अटेंड कर रहे हैं, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मुहिम स्टार्ट किया है, जिसका प्रारंभ उन्होंने मार्च में गुजरात से किया, दांडी मार्च करके। उसी सिलसिले और कारवां को आगे बढ़ाते हुए सभी मिनिस्ट्रियाँ अपने अपने तरफ से सरकारी डिपार्टमेंट्स में योगदान दे रही हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित करके। भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है और कॉरपोरेट्स में अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट को फोकस करता है। इसी उद्देश्य से ये कॉरपोरेट यूनिटी मार्च का आयोजन हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे यहाँ किया, जिसका उद्देश्य सारे कॉरपोरेट्स को एक साथ लाना, चाहे वो आसपास के क्षेत्र के हों, चाहे नेशनल लेवल पर हों। और बहुत सारे कॉरपोरेट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोगों के साथ आए इस प्रतिबद्धता को करने के लिए कि सभी कॉरपोरेट्स अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जी जान से काम करेंगे और व्यवसाय एक दायित्वपूर्ण तरीके से समाज के लिए सोचते हुए, पर्यावरण के लिए सोचते हुए, वातावरण के लिए सोचते हुए और हर उस व्यक्ति के लिए सोचते हुए जो उनसे जुड़ा हुआ है किसी भी प्रकार से, चाहे वो इनपुट प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, ताकि एक ऐसा मैसेज कंट्री के अंदर जाए कि हम सब लोग एक हैं और एकजुट रूप से हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कॉरपोरेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अदा करेंगे। बड़ा अच्छा सहयोग इसमें हमें सरकारी मशीनरी का भी मिला। माननीय मंत्री महोदय जो हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, उन्होंने हमें पूरा सहयोग किया और इस पे जो आए हुए 500 हमारे प्रतिनिधि थे कॉर्पोरेट सेक्टर के, उन लोगों को संबोधित किया और इस मार्च को फ्लैग ऑफ करके उन्होंने प्रारंभ किया। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी हमारे भारत का भविष्य है। हर देश को, हर संस्था को, हर समाज को नेतृत्व की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को मैं फ्यूचर लीडर्स की तरह देखता हूँ और इस प्रकार के आयोजन जो एक मैसेज देते हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा, हम में से बहुत सारे लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, आज़ादी का संघर्ष उन लोगों ने नहीं देखा है, उस संघर्ष को हमने नहीं किया। इस प्रकार के आयोजन जो वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं वो एक नई स्फूर्ति और एक नया उत्साह हमारी युवा पीढ़ी को देते हैं, उनको अवसर देते हैं इस चीज़ का कि वो आज़ादी के असली मायने को समझें और उसके लिए जोशपूर्ण तरीके से योगदान दें, जिससे हमें एक समृद्ध समाज, एक समृद्ध देश, समृद्ध संस्थाएं बना सके, क्योंकि तभी भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आगे खड़ा हो सकता है। सर, ये शहरों के अंदर तो कॉर्पोरेट्स का लोगों को पता लग जाता है, लेकिन गांव तक कैसे ये चीज़ जाएगी कि ये महोत्सव के लिए? नहीं, ये महोत्सव हर जिले, कस्बे, शहर लेवल पर आयोजित किया जा रहा है। जैसे IISc ने यहाँ पे किया, आपने देखा यहाँ मानेसर और आसपास के क्षेत्रों के भी बहुत सारी कंपनियों के प्रतिनिधि आए, कुछ समाज सेवी संस्थान भी आए। इसी प्रकार से पूरे देश में अलग अलग घटक और अलग अलग संस्थाएँ अलग अलग जन भागीदारी के साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये मानना गलत है कि केवल ये मेट्रो सिटीज़ में या Tier 1 सिटीज़ में शामिल है। इस मुहिम में पूरा भारत, हर कस्बा, हर किसान, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर व्यवसायी, हर व्यवसाय में काम करने वाला एम्प्लॉई, सभी लोग शामिल हैं। थैंक you.